शिवसेना के स्थानिक बड़े नेता के निजी प्रोजेक्ट के लिए वो रोड पास की गई थी, ना कि वो गरीब गांव वासियों के लिए। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर महानगर पालिका में कल वर्चुअल यानी ऑनलाइन महासभा हुई। इस महासभा में प्रशासन की तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया था। वो प्रस्ताव थोड़े में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि 30 करोड़ रुपए की लागत से एक ब्रिज बनाने का प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव को भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी नगर सेवकों ने उसका विरोध किया। हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार का प्रस्ताव था, इसमें किसका क्या फ़ायदा होने वाला था, किस मकसद से ये प्रस्ताव प्रशासन ने लाया था। इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ में एडवोकेट रवि व्यास है, जो बताएंगे कि क्या था ये पूरा मामला, इस प्रस्ताव का क्यों आप लोगों ने विरोध किया। कल की जो महासभा थी उसमें एक मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर है, उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा था जिसके अंदर 30 करोड़ रुपए का एक चेना के पास में एक ब्रिज बनाने का जो काम था उसकी मंजूरी के लिए वो प्रस्ताव दिया था। आश्चर्य की बात यह है कि वहीं पे एक 5 करोड़ रुपए की डीपी रोड का काम महानगर पालिका के माध्यम से किया गया था। उस काम को बिना किसी शासन की मंजूरी के महानगर पालिका ने वर्क ऑर्डर दे दिया। हालांकि वो जो जगह है वो इको सेंसिटिव जोन में आती थी। उस जगह के लिए जो भी ज़मीन मालक थे उन लोगों की जो एनओसी लेनी चाहिए, जो एक्विजिशन करना था रोड के लिए, वो किया नहीं गया था। और चेना गांव में पाटिल पाड़ा और बेलकरी पाड़ा ऐसे 2 गांव है, आदिवासी गांव है। उन गांवों तक रोड पहुंचाने के लिए 5 करोड़ रुपए की एक वर्क ऑर्डर पास किया गया बेकायदेशीर तरीके से। लेकिन वहाँ के स्थानिक रहवासियों ने उसकी तकरार की और उसके अंदर पता चला कि वो जो रोड है वो एक शिवसेना के स्थानिक बड़े नेता के निजी प्रोजेक्ट के लिए वो रोड पास की गई थी, ना कि वो गरीब गांव वासियों के लिए। तो ये जो गलत तरीके से ये जो प्रशासन के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और सत्ता का दुरुपयोग करके जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार और करप्शन किया जा रहा है, उसको देखते हुए वहाँ के स्थानिक रहवासी हाई कोर्ट में चले गए थे और हाई कोर्ट ने उस रोड को और वहाँ के प्रोजेक्ट को स्टे दे दिया था। ये स्टे के बावजूद महानगर पालिका के कमिश्नर साहब ने शिवसेना के एक बड़े नेता के दबाव में आकर बेकायदेशीर रीत से एक 30 करोड़ रुपए के ब्रिज का काम मंजूर कराने के लिए महासभा के अंदर प्रस्ताव रखा। और जिस जगह पे हाई कोर्ट ने ऑलरेडी स्टे दिया हुआ है, तो वहाँ पे प्रशासन ये प्रस्ताव ला ही नहीं सकता है। तो इसके लिए महानगर पालिका के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, हम लोगों ने उसका कड़ा विरोध किया। और जो भी गलत तरीके से इको सेंसिटिव जोन में रोड का वर्क ऑर्डर में पास हुआ था एक्स जगह, और रोड बनाई जहाँ पे स्थानिक नेता का जो प्रोजेक्ट है वाई जगह पे रोड बनाई। तो ये जो भ्रष्टाचार है, इसकी जांच के एंटी करप्शन से इसकी जांच के मांग भी हम लोगों ने महापौर मैडम से की और महापौर मैडम ने आदेश भी दिया है कि वो जो रोड गलत तरीके से बनाई गई उसकी भी जांच की जाए। और निश्चित रूप से हम लोग भी इसके लिए ज़रूरत पड़ी तो हाईकोर्ट में भी इसका दरवाज़ा खटखटाएंगे। शिवसेना के एक बड़े नेता का आपने नाम लिया है, कौन है वो, नाम बताइए, खुलकर बताएं। देखिए, वो जो नाम है वो प्रशासन जब उसकी कार्रवाई करेगी, उसके अंदर जब जांच होगी, उसके बाद में नाम अपने आप जनता के सामने आ जाएगा। मेरा अभी उस नेता का नाम लेना उचित नहीं है। हालांकि इशारे में सब लोग जानते ही हैं कि वो नेता कौन है। मनपा प्रशासन या मनपा आयुक्त तो उसी नेता के दबाव में ये सब काम कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि महानगर पालिका जिस तरीके से बेकायदेशीर रीत से जो प्रस्ताव महासभा में लेके आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर राज्य सरकार का दबाव है। और स्थानिक नेता का जब उसमें नाम इन्वॉल्व होता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दबाव में ही वो लोग काम कर रहे हैं। रवि व्यास जी, हम खुलकर बताना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को भी हम बताना चाहेंगे कि शिवसेना के बड़े नेता माफ़ी चाहूँगा, शिवसेना के बड़े नेता या एमएलए प्रताप सरनाईक ने काफ़ी दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमले जारी रखे हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में
बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। इस हमलों को देखते हुए क्या भारतीय जनता पार्टी अब पलटवार कर रही है, क्या ये माना जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना किसी के हमलों से डरती है और ना हमें किसी पे पलटवार करने की ज़रूरत है। जो भ्रष्टाचार के जो भी मुद्दे होंगे उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष तरीके से आवाज़ उठाएगी और हम लोग विकास का जो कार्य है वो हम लोग हमारे हिसाब से करते रहेंगे। नहीं, लेकिन यहाँ पर अब जैसे मैं उसी मुद्दे पर आता हूँ कि 30 करोड़ का जो मुद्दा था कि वहाँ पर वो ब्रिज बनाने का काम, वो प्रस्ताव मनपा प्रशासन ने लाया था, इसमें किसका ज़ाती फ़ायदा था? क्या स्थानीय निवासी चाहते थे कि वहाँ पर ब्रिज बने, उन लोगों की मांग थी? नहीं, बिल्कुल, मैं वही तो बोल रहा हूँ। वहाँ पे गांव है, वहाँ पे ऐसी कोई बहुत बड़ी बस्ती भी नहीं है जहाँ पे 30-35 करोड़ रुपया खर्च किया जाए। वहाँ पे सिर्फ बहुत ही लिमिटेड लोग रहते हैं और वो भी आदिवासी लोग हैं। तो ये ब्रिज जो बना रहे हैं वहाँ पे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना कि वहाँ पे एक लेआउट पास हुआ है, एक बंगलो स्कीम पास हुई है, पॉश बंगलो स्कीम वहाँ पे पास की गई है। उस बंगलो स्कीम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए वो गलत तरीके से रोड और ब्रिज का काम मंजूर करवाया गया है। जहाँ तक हमें जानकारी है कि कोई भी प्लान अगर पास होता है तो टाउन प्लानिंग जो डिपार्टमेंट होता है वो उनका अख्तियार होता है, उनका अधिकार होता है टाउन प्लानिंग का। तो क्या टाउन प्लानिंग के अधिकारी भी इसमें शामिल है, जिसे जो सीसी दी गई है, जो मंजूरी दी गई है? निश्चित रूप से महानगर पालिका के टाउन प्लानिंग हो या फिर बांधकाम विभाग हो या फिर आयुक्त साहब हो, ये सभी लोगों ने राज्य सरकार के किसी बड़े नेता के दबाव में आकर ही ये सारे प्लान पास किए हैं, ये रोड बनाई है और ब्रिज की मंजूरी देने का भी जो प्रयास है वो शिवसेना के किसी बड़े नेता के दबाव में ही है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ और आने वाले दिनों में जब जांच होगी तो वो नाम भी सामने आ जाएगा। नहीं, ये क्या आपका विरोध एक वक्ती तौर तक रहेगा मौजूद, या फिर आप इसका परमानेंट इसका विरोध ही करते रहेंगे? क्योंकि अक्सर देखा ये गया है कि अगर आपने किसी मामले को उठाकर उसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की तो आपका कोई नया मामला आ जाता है जिसको फिर वो कहीं ना कहीं वो सेटलमेंट हो जाता है कि आप ये मत करो तो हम ये नहीं करेंगे। इस मुद्दे पे, ये 30 करोड़ वाले मामले पे, जो कि सरकार को हम शहरवासी टैक्स के रूप में पैसा देती है, क्या उस पैसों को इस तरह से जो बर्बादी की जा रही है अलग अलग विकास कार्यों के नाम पर, तो क्या ये माना जाए कि आप लोग एक यहीं पर आकर खामोश रहेंगे या इसका कंटिन्यू इसका विरोध करते रहेंगे? निश्चित रूप से हम लोग विरोध करेंगे और जो महानगर पालिका का हाउस है वहाँ पे ऑन रिकॉर्ड हम लोगों ने विरोध किया है। महासभा के हाउस में अगर हम लोग किसी चीज़ के जांच की मांग करते हैं या कार्रवाई की मांग करते हैं तो आयुक्त साहब पे बंधनकारक है वो, कि उन्हें उसकी जांच करनी पड़ेगी, वो उनकी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो हम लोग तो ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, और अगर नहीं हुआ तो फिर से हम लोग अगली महासभा में पूछेंगे कि आप लोगों ने क्या कार्रवाई की। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है तो हम लोग तो इसका विरोध बिल्कुल करेंगे, पूरा फॉलोअप भी करेंगे। नहीं, इसमें क्या भ्रष्टाचार में क्या आयुक्त भी शामिल है, पूरा पालिका प्रशासन भी शामिल है, या फिर जिस नेता की आप बात कर रहे हैं उनके दबाव में आकर इन लोगों को ये मजबूरी में काम करना पड़ रहा है? देखिए, जहाँ तक कि आयुक्त साहब की बात है, मैं जानता हूँ कि हमारे जो अभी के जो आयुक्त है डॉक्टर विजय राठौड़ जी, ये एकदम ही साफ सुथरी छवि वाले, एक बोलते हैं ना ईमानदार आईएएस ऑफिसर है और इन पे हमें पूरा विश्वास है कि ये किसी के दबाव में अब आएंगे नहीं और जो भी निष्पक्ष जांच होगी, कार्रवाई होगी, ये ज़रूर करेंगे। नहीं, लेकिन अभी तो आ चुके हैं ना इस प्रस्ताव, जो प्रस्ताव पे जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं उस प्रस्ताव को लेकर तो वो दबाव में आकर काम कर रहे हैं, ये तो माना जाएगा? देखिए, उन्होंने दबाव में आके काम किया है, उनका ये कहना था कि ये हाउस का डिसीजन है, बॉडी को लेना चाहिए इसके ऊपर जो भी निर्णय है। तो बॉडी ने अपना निर्णय ले लिया है। अब बॉडी ने जो निर्णय लिया है उसका एग्जीक्यूशन करने का जो काम है वो आयुक्त साहब का काम है। अब आयुक्त साहब वो एग्जीक्यूशन करते हैं या नहीं करते हैं वो आने वाले समय में पता चलेगा और उसके बाद में मैं आपको इसका जवाब दे पाऊंगा कि वो कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते। फिर मैं आपको जवाब दूंगा कि आयुक्त साहब का इसके अंदर क्या रोल है। मतलब आप भी उनके कार्रवाई का इंतजार करेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से उनकी कार्रवाई का इंतजार तो करना ही पड़ेगा हमें कुछ दिन। और ये जो 30 करोड़ का जो मुद्दा है, जो ब्रिज बनाने की जो बात है, इसका भी आप विरोध जारी रखेंगे जब तक का वो उसको विखंडन के लिए नहीं भेज दिया जाता है? मैं लिख के देता हूँ कि मैं विरोध जारी रखूँगा इसका।
नहीं, हम जानना चाहेंगे रवि व्यास जी, क्योंकि एक अनेक मर्तबा शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक उन्होंने भी आपका नाम ले लिए बगैर आपके तरफ इशारा करते हुए बताया है कि आपका भी कई जगहों पर भ्रष्टाचार में आपका नाम आया है, आपके द्वारा वो भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा उन्होंने इशारों में कहा है। तो क्या आपके इस विरोध पर आप कायम रहेंगे, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, सरनाईक साहब बहुत बड़े नेता है, वो उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा है उसके बारे में आपको कुछ भी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो ये भ्रष्टाचार हुआ है उस भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं ज़रूर कार्रवाई करूँगा, करवाने का प्रयास करूँगा, उसका फॉलोअप भी करूँगा। यह है एडवोकेट रवि व्यास। इनका कहना है कि जो 30 करोड़ का महासभा में जो प्रस्ताव प्रशासन ने लाया था, वो प्रस्ताव मनपा के आयुक्त और मनपा प्रशासन में बैठे अधिकारियों ने शिवसेना के बड़े नेता के दबाव में आकर ये प्रस्ताव लाया था, और इस प्रस्ताव में शहर की जनता का टैक्स का पैसा लगेगा, उनकी मेहनत की कमाई लगेगी, जिससे एक फ़ायदा जो मिलेगा वो स्थानीय शिवसेना के नेता को फ़ायदा मिलेगा, इससे शहर की जनता को फ़ायदा नहीं मिलेगा, और इस प्रस्ताव का ये लगातार विरोध जारी रखेंगे, ऐसा इन्होंने आज हमसे कहा है। अब देखना है कि हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवाज़ उठाने की बात करने वाले शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक, उन पर अब यहाँ पर नाम न लेते हुए जो उंगली उठाई जा रही है, जो उन पर अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के चलते ये प्रस्ताव मनपा प्रशासन के माध्यम से पास करने की कोशिश की, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने नाकाम बना दी। तो क्या अब वो भ्रष्टाचार की हमेशा बात करने वाले खुद पर जब भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो वो क्या इसकी जांच करवाएंगे, क्या वो इस पूरे मामले से अपने आप को पाक साफ रख पाएंगे, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।